हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, बहुपद में हम लोग कुछ पढ़े थे और आपका हाफ ईयरली एग्जाम लगभग लगभग सबका ख़त्म हो गया, किसी का स्टार्ट हो रहा लेट से। तो आप पढ़ाई अपना छोड़िएगा नहीं, कंटिन्यू रखिए। जब ईयरली एग्जाम हो या पी ए थर्ड जो भी हो, तो आप उसमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन ऑब्टेन कर सकें। तो दोस्तों, देखना ये है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रही है। तो उसी प्रॉब्लम को बस देखना है जहाँ क्रिएट हो रही है। तो क्योंकि मैं प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपको बता ही दे रहा हूँ, और कराने के साथ साथ आपको टॉपिक में ट्रिक भी बता दिया जाएगा कि कैसे शॉर्ट में आंसर भी जान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने का, जो भी इजी से इजी होगा आपको बताया जाएगा। तो बस आप बने रहिए। और चैनल पे पहली बार है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा। तो ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन छपा हुआ है। बहुपद के बारे में कल हम लोग पढ़े थे, बहुपद में कई सारे क्वेश्चन हमने किया भी था, और फिर से उसी में से आज और भी क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल इसमें करना क्या है जी, सजा देना है। जैसे कल आपको मैंने बताया था सजाना आना चाहिए। तो इस कैसे, या तो अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में सजा लो चाहे बढ़ते क्रम में सजा लो, तो वैसे ही करना है हमको। तो ध्यान से देखिएगा, चार ऑप्शन दिया क्या है इसमें, मानक रूप में लिखिए। तो यहाँ ऑप्शन हमें कह रहा है कि आप लिख के दिखा दीजिए हमें, तो लिखना तो आप ही को पड़ेगा। तो या तो आरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में। तो फिर आप कहोगे सर किसके आरोही और किसके अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो कई लोगों को अब यही नहीं पता होगा आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। इंग्लिश में असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर के नाम से आप जानते होंगे। तो आरोही, यहाँ ध्यान सुन लो, एक होता है आरोही क्रम और दूसरा का होता है अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ध्यान सुन लो, आरोही का मतलब होता है क्या, बढ़ते, सीढ़ी पर चढ़ रहे हो ना ऊपर, छोटा सीढ़ी उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या होता है आरोही क्रम। अवरोही मतलब सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम से लो के तरफ। आरोही मतलब लो से हाई के तरफ, आप जानिएगा। तो यही क्रम, कोई एक क्रम लिख लो। तो यहाँ देखो 2x³ + 3x² 3। अब देखोगे मेरे बाबू रसगुल्ला, है पावर 3 दिया है, यहाँ x गायब है, यहाँ 2 दिया है, 5 दिया है, यहाँ 1 दिया है, कुछ नहीं, तो पावर क्या होता है 1 होता है। तो आप आरोही या अवरोही, तो मैं सबसे पहले सबसे अच्छा जो लगता है कौन सा क्रम जी, आरोही बढ़ते क्रम, या आरोही अवरोही घटते क्रम। तो उसी में तो हम अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा पावर वाला, उससे कम पावर, उससे कम पावर, उससे कम पावर करते हुए लिखेंगे इसको। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो आपसे मैं कहूंगा सबसे, देखो यहाँ पावर के यहाँ 3 है, यहाँ पावर नहीं है, 2 है, 5 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या मानोगे यहाँ 1 होगा। तो सबसे पहले किसको लिखोगे बाबू, 5 वाले पावर को। तो इसका हम लिखेंगे मानक रूप, ये देख लो मानक रूप। जब इसका मानक रूप लिखोगे, तो मैं सबसे पहले बोला हूं अवरोही में दिखा रहा हूं आपको, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, और इस घटते क्रम में मैं लिखूंगा तो सबसे पहले पावर कौन दिया हुआ है, 5 वाला, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन के साथ 3x के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर देखो उसके बाद कौन है 3 वाला, फिर देखो कुछ नहीं प्लस में 2x के पावर 3 वाला, फिर यहाँ देखो पावर कितना है 2 वाला, प्लस में x के पावर 2, फिर क्या दिया है माइनस में x, लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस में 3। देखो ध्यान से कैसे, देखो जी यहाँ 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, उसके बाद खत्म, 0 पावर खत्म x पे। तो ऐसे हम इसको मानक रूप में लिख सकते, सॉरी इसको हम लोग मानक रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ये रहा हमारा मानक रूप। फिर कहोगे सर ये तो अवरोही है, घटते हुए क्रम में आप लिखे दिखाए हैं, तो थोड़ा आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिख के दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक इसी के उल्टा, जै पे कोनो पावर नहीं है, जैसे यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, ये लिखा है 3, मैं कहूं बताओ कि यहाँ x के ऊपर क्या है, तो कहोगे सर x तो दिया ही नहीं है, बट कुछ नहीं तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ जी, ये 3 × में 1। किसी को दिक्कत, 1 तो कहता है हमसे मल्टीप्लाई करा लो, मन करे तो गुणा करा लो, मन कर लो तो भाग करा लो, हम तुम्हारे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो करा लिया 1 से मल्टीप्लाई। देखो 1 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 के पावर 1 0, 2 के पावर 2 0, 1000 के पावर 0
वन ही होता है। तुम्हारे मुंडी पर रख लें जीरो, वो भी क्या हो जाएगा वन। किसी भी संख्या के पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होता है। तो देखो मैं लिख लूंगा थ्री और वन के जगह पर एक्स के पावर जीरो, यानी इसीलिए मैं बोला हूँ एक्स के पावर क्या दिया हुआ है, जीरो। तो इसीलिए मैं पहले लिखूंगा ए है आरोही क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ तो पहले क्या लिखेंगे जी, तीन लिखेंगे। तीन तीन के बाद क्या दिया जी, माइनस में एक्स, माइनस में एक्स के बाद क्या दिया जी, प्लस में एक्स स्क्वायर दिया है जी। अब प्लस हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और लास्ट में दिया माइनस में तीन एक्स के पावर पाँच। ये हमारा मानक रूप है, बट क्या है जी, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम है। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आगे बढ़ जाओगे। तो दोनों में से कोई एक मेथड आप लगा लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी। तो चलो बाबू इसका बताओ, सॉल्व करके दिखाओ मुझे, तुरंत बताओ इसका मैसेज करो। ये देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो फिर वही वाली कहानी, नया कुछ तो है नहीं, मैं वही लिख के बताऊंगा। सबसे ज्यादा पावर, तो आपको दो नहीं करना है, आप ए वाला करिए चाहे ए वाला करिए, दोनों ही सही है, मानक रूप में लाया जाता है। ए वाला कर लीजिए। चलो देखते हैं। ये वाई में दिया हुआ है, यह एक्स में दिया था, यह जो पॉलिनोमियल था यानी बहुपद एक्स में दिया था, और ये किस में दिया है, वाई में दिया हुआ है। तो वाई की पावर सेवन, फाइव वाई, वाई स्क्वायर, वाई पर सिक्स, सेवन। तो सबसे पहले आप लिखोगे किसको, सबसे बड़का पावर को। तो बड़का पावर कौन है जी, है सात है, पाँच है, दो है, छः है। तो सबसे पहले सात है, तो इसका मानक रूप लिखेंगे हम, वाई के पावर हो जाएगा सेवन। ध्यान सुनिएगा, वाई की पावर क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। फिर कहो सिक्स कहीं दिया है जी, हाँ देखो माइनस में वाई की पावर सिक्स, माइनस में वाई के पावर सिक्स। सिक्स के बाद कौन आएगा जी, माइनस, ए लो वाई की पावर क्या हो जाएगा सिक्स, माइनस में फोर वाई के पावर फाइव, ये भी खत्म हो गया। फाइव के बाद थ्री, थ्री तो दिया नहीं है। थ्री के बाद क्या आता है, टू, टू दिया हुआ है यहाँ, ये हो जाएगा प्लस में टू रूट में थ्री, और ये हो जाएगा वाई की पावर टू। उसके बाद दो एक, एक में दिया प्लस में थ्री वाई, ए प्लस रूट में थ्री, और हो जाएगा वाई। और कुछ बचा, अब खत्म, एक्स पे जीरो, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या दिया, प्लस में सात, यहाँ लिख देंगे प्लस में सात। ये हो जाएगा हमारा कौन सा रूप, मानक रूप। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये मानक रूप में, मानक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, जैसे कोई चीज कहते हैं बहुत स्टैंडर्ड दिख रहा है, मतलब वो सब चीज उसमें प्रोसेस बाय प्रोसेस है। अब वैसे तितर बितर है कबाड़ी की तरह, कुछ वहां फेंका कुछ वहां फेंका, उसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड रूप नहीं बोलते हैं। स्टैंडर्ड रूप में एक रूल है, या तो आप घटते क्रम में लिखिए या तो बढ़ते क्रम में लिखिए, दोनों में से कोई एक अपना सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो खींचिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जांच कीजिए कि माइनस टू और टू बहुपद x प्लस टू के शून्यक हैं या नहीं। मतलब मुझे चेक करना है कि यह इस पॉलिनोमियल के मूल रूट्स हैं कि नहीं। शून्यक मतलब होता है रूट्स, मूल कहो जो भी है कि नहीं, तो चेक करना है। चेक करना बहुत ही आसान होता है मेरे रसूल्ला। बोला है कि माइनस टू पुट करना है, फिर टू पुट करना है, यानी कि यह वैल्यू इसके पास रखूंगा, अगर जीरो आता है तो वह उसका शून्यक होगा, जीरो नहीं आता है तो शून्यक नहीं होता है। तो बाबू मैं रखता हूं, सबसे पहले दिया हुआ है जो क्वेश्चन में दिया, पी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस में टू। पहले मैं चेक कर रहा हूं माइनस में टू का, अब मैं चेक करूंगा पी माइनस में टू, माइनस में टू रखूंगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगा माइनस में टू प्लस में टू, ई हो जाएगा पी माइनस टू इक्वल टू जीरो। क्या लिखोगे, हेंस यानी कि अतः माइनस टू बहुपद, बहुपद क्या दिया जी, x प्लस टू का शून्यक होगा, का शून्यक होगा। ये रहा हमारा शून्यक होगा, पहला कहानी खत्म। ऐसे ही दूसरा का चेक करके दिखाओ। चलो बाबू फटाफट करके दिखाओ, तो है दो है। अब यहाँ देखो, हम मान लेंगे पी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस टू, और मैं रखूंगा एक्स की वैल्यू, यहाँ की दूसरा क्या है दो, एक्स की वैल्यू दो पुट करिए। जब एक्स की वैल्यू आप दो पुट करोगे ना, तो ध्यान से सुनना, जैसे ही एक्स की वैल्यू दो पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा पिट्टू, पिट्टू की वैल्यू टू प्लस में टू, और ई आ गया पी टू इक्वल टू फोर, डेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो है, जब जीरो नहीं है तो कल लिखोगे, यहां से फिर से लिखोगे, अतः दो
एक्स दो का लिखे हो बहुपद का दिया जी x+2 का शून्यक शून्यक नहीं होगा, नहीं है, नहीं होगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही कुछ भी कर दे, जो वैल्यू दे देगा सीधे सीधे आप रख लीजिएगा। अगर जीरो आता है तो शून्यक होगा, जीरो नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रत्येक बहुपद की घात डिग्री, इंग्लिश वाले वो क्या बोलते हैं, डिग्री बताइए, यानी घात बताइए। बोला है जो पॉलिनोमियल है, यह इसको क्या बोलते हैं जी, पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है इसकी घात बताना है, यानी कि डिग्री बताना है। तो ध्यान से सुनना, घात एंड डिग्री क्या होगी, तो मैं इसका बताता हूं। घात यानी डिग्री बताना है, घात बताना है सबसे बड़ा पावर, यानी कि उस वाले इक्वेशन में एक्स वाई जेड जिसमें दिया हो, या तो एक्स में दिया होगा, वाई में दिया होगा, जेड होगा, कोई एक वेरिएबल दिया होगा, उसका मैक्सिमम पावर चेक करिएगा, और मैक्सिमम पावर जो होगा वही उसकी डिग्री होती है, यानी कि घात होती है। तो देखना मेरे बाबू, यह जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है मेरा बहुपद 5x, एक्स का घात यहाँ कितना दिया है जी, 3 है, यहाँ कितना दिया है, 2 है, यहाँ कुछ क्या दिया हुआ, मैक्सिमम पावर कितना है, 3। तो होगा इसका इस बहुपद की घात कितना होगा जी, 3 होगी। बहुपद की घात 3 होगी, हो गया। अब तो ही देख के बता लोगे, मैक्सिमम पावर कितना दिया है, y पर 2, यहाँ तो ये नहीं है, तो y पर मैक्सिमम पावर दिया है 2, तो यहाँ फिर लिखोगे इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात 2 होगी। बस जैसे होता है ना लिखो फेंको, वैसे ही देखो आंसर टिक करो, देखो आंसर टिक कर दो, कुछ करना ही नहीं है। देखना है मैक्सिमम पावर कितना जी, 2 है तो पावर 2 हो जाएगा, उसकी डिग्री 2 हो जाएगी, घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 है 3, 4 है 4। अभी कुछ अभी ऐसा देगा कौन ना दिए। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप देख के ही कर लोगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है रसगुल्ला, तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 4 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। नाम से है, रैखिक मतलब पावर 1 होना चाहिए, द्विघाती मतलब घात 2 वाला होना चाहिए, त्रिघाती मतलब घात 3 होना चाहिए, चतुर्घात 4 होना चाहिए, जो भी होगा। तो ऐसे नाम से ही स्पष्ट है। देखो इसमें बोला है रैखिक, रैखिक का मतलब होता है एक्स की पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बोला है द्विघाती, एक्स का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और क्या बोला है त्रिघाती, एक्स की पावर कितना, 3 होना चाहिए। देख के ही आप बता सकते हो। ठीक है, पहला देखो ही एक्स की पावर 2 प्लस में एक्स, तो बताओ कितना मैक्सिमम घात है, 2 गो है ना, 2 दिया हुआ है घात। जब घात इसका 2 है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती, द्विघाती मतलब 2 गो घात वाला। यहाँ एक्स का मैक्सिमम पावर कितना दिया है, 3 दिया है, इसको मैं क्या लिखूंगा त्रिघाती। और यहाँ 80 दिया है ना, टी का मैक्सिमम पावर कितना दिया, 1 दिया है, ये क्या हो जाएगा, रैखिक, लिनियर बोलते हैं, लिनियर बोलते हैं उसको, इसको बाइनोमियल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बस देख के लिख देना है, ये द्विघाती, त्रिघाती और वो हो जाएगा रैखिक यानी कि लिनियर। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला दिया, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक, शून्यक बताइए। इसके पहले शून्यक चेक करना था तो जीरो मान रहे थे, जीरो आना चाहिए। यहाँ शून्य चेक करना है तो पीएस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है, यहाँ मान लेंगे जीरो। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहोगे सर शून्य को मान लेते हैं, इसका कुछ होना चाहिए, तो इसका शून्य क्या होगा, यहाँ से देख लो शून्य, इसका शून्य बताना है। जब शून्य बताना होगा, लेट इसका शून्य का जो x की वैल्यू, जो x की वैल्यू है उसी को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। x की वैल्यू निकालना हो कैसे मान, लेट
शून्य किसका ए है, तो मान लोगे यहाँ से जो पी एक्स है क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आपने क्या पढ़ा है, अगर शून्य का है तो जीरो आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है पी एक्स इक्वल टू जीरो मान लेना। ये पी एक्स के लिए कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। पहले का शून्य कितना हो जाएगा जी, एक्स की वैल्यू माइनस में 5 हो जाएगा, और -5 इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा, लैंग्वेज समझाना हमारा काम है। एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो मान लेना, यानी कि जैसे ही पूछा है शून्य तो हाई वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लेंगे जीरो, तुरंत आ जाएगा आंसर इसका, एक्स वैल्यू -5। तो क्या लिखोगे, -5 इस बहुपद का शून्य होगा, लिखोगे अतः -5 बहुपद क्या दिया हुआ जी, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 का शून्यक होगा। अब बगलिया वाला करो फटाक से, तो फटाक से करो। देखो बाबू मेरे, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 देख के ही लग रहा है कुछ तो होगा। देखो मेरे बाबू, मान लो कि यहाँ पी एक्स क्या हो जाएगा जी, जीरो आना चाहिए, तो एक्स -5 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा जीरो। एक्स कितना हो जाएगा जी, -5 है तो +5, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +5। क्या लिखोगे, यानी 5 बहुपद पी एक्स की वैल्यू, यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा 5। तो शून्यक निकालना बहुत आसान है, तुरंत मान लेना जो पॉलिनोमियल उसको जीरो मान के इक्विवेलेंट कर लेना, और जो आएगा एक्स की वैल्यू क्या होता है, उसका शून्यक हो जाता है। ठीक है, आराम से देखते रहो। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन देखने से ये फायदा आपको होगा कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, छोटा बड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते रहोगे तो क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है एक्स वाई की पावर 5 माइनस एक्स के पावर 5 वाई के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना सबसे आसान तो यही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब, और आप पढ़ते हो दिमाग तो यही है आपके पास। तो देखना है मेरे बाबू, एक्स वाई के 5 एक्स के पावर 5 और वाई, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कॉमन मिल जाए, और कॉमन मिल जाए तो कुछ काम बनती है, कुछ फार्मूला लगाया जाए। तो देखते हैं, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, वहाँ भी वाई है। एक्स एक बार है, यहाँ 5 बार है, वाई यहाँ 5 बार है, वाई एक बार है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स वाई के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 5, और ये क्या हो जाएगा वाई। इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है जी, देखना यहाँ भी एक्स है, यहाँ मिनिमम पावर, जैसे कहने का मतलब यहाँ एक है, यहाँ 5 है, तो 5 तो होगा नहीं, एक के पास ये नहीं है, तो 1 ही है ना इसके पास, तो एक ठो एक्स ले लो। एक के पास वाई एक ठो है, 5 है, तो उससे मतलब नहीं है, कम वाला ले लेंगे। एक्स भी ले लिया, वाई के पावर 5 है, तो कितना बचेगा, वाई के पावर यहाँ 4 बच जाएगा। एक्स के पावर 5 है, एक्स कितना बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, वाई बाहर। यहाँ हो गया ए वाला फार्मूला। अब ध्यान से, अब करोगा, इतना ही छोड़ दिए, कहीं ऑप्शन में आई मिलवे ना करे ऑप्शन में, तब वो दिक्कत हो जाएगा। तब भी ध्यान से सुनना। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये जो दिया हुआ है हमारा एक्स वाई, ये देखना y के पावर 4 दिया हुआ है, y के पावर 2, और इसके पावर क्या लिख सकते हो 2, y की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर देखना ये माइनस एक्स की पावर 4 है ना, इसको भी स्क्वायर, और स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये लो हो गया। देखिएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 ही होगा। कहने का मतलब ये है, उसी को मैंने ब्रेक कर दिया है, क्योंकि रसगुल्लों को बताया गया था, फार्मूला पढ़े होगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता क्या है, पहले के ब्रैकेट में प्लस वाला और दूसरे के ब्रैकेट में माइनस वाला, कुछ नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, दूसरे एक बार प्लस एक बार माइनस, वही मैं लगाने वाला हूँ। ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो गया है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ब्रैकेट में देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या करोगे यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ देखोगे वाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले के ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये रहा हो गया डब्बे में। अब देखो क्या करोगे जी, यहाँ से एक्स वाई डब्बे में ले लो, डब्बा छोड़ते हैं। इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ से यहाँ मैं आपको बताता हूँ,